9 P's ऑफ बिजनेस ट्रांसफॉर्मेशन सीरीज़ की तीसरी वीडियो में, जो कि प्रॉस्पेक्ट के ऊपर है, यानी कि प्रॉस्पेक्टिंग भी इसको कह सकते हैं, उसके ऊपर है। इसमें मैं आप सबका स्वागत करता हूं। हाय, माय नेम इज़ अश्विनी पांडे। आई एम लीडरशिप कंसल्टेंट एंड बिजनेस कोच। तो प्रॉस्पेक्टिंग, इस वीडियो को मैं 3 भागों में आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ। पहला ये कि प्रॉस्पेक्टिंग है क्या, एक्चुअली द डेफिनेशन ऑफ प्रॉस्पेक्टिंग, ये क्यों बहुत ज़रूरी है। कोई भी बिजनेस आप चाहे एग्जिस्टिंग में कर रहे हैं या फिर करने जा रहे हैं, तो वाई प्रॉस्पेक्टिंग इज सो वेरी इंपॉर्टेंट, ये मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ। वीडियो के तीसरे भाग में बताऊँगा कि प्रॉस्पेक्टिंग कैसे की जाती है। तो लेट्स अंडरस्टैंड फर्स्ट कि प्रॉस्पेक्टिंग की डेफिनेशन क्या है, प्रॉस्पेक्टिंग का मतलब क्या। देखिए, प्रॉस्पेक्टिंग का मतलब है कि अपने पोटेंशियल कस्टमर के को आइडेंटिफाई करना, उसके बारे में जानना। और क्या जानना कि हमारा जो पोटेंशियल कस्टमर है या जो होने वाला कस्टमर है, उसका साइकोग्राफिक, उसका डेमोग्राफिक, उसका ज्योग्राफिक, उसका एथनोग्राफिक, यानी सब कुछ एक तरह से उसके बारे में पता करना होता है। साइकोग्राफिक का मतलब ये है कि उसकी मनस्थिति क्या है, यानी कि व्हेन इट कम्स टू जो भी मेरा कंसीव्ड प्रोडक्ट या सर्विस, यानी कि जो भी मैंने कंसीव किया है किसी प्रॉब्लम के, क्या सोल्यूशन में प्रोडक्ट सर्विस के रूप में लेके आने वाला हूँ, तो जब उस प्रोडक्ट सर्विसेज की बात आती है, तो हमारा होने वाला परफेक्ट कस्टमर, उसकी मनस्थिति क्या होनी चाहिए आइडियली, उसको आइडेंटिफाई करना। देखो, आपको अपने परफेक्ट कस्टमर का पूरा एक प्रोफाइल बनाना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा क्लैरिटी के साथ। एक बार कर लोगे तो ज़िंदगी में कभी आपको पछताना नहीं पड़ेगा, और एक बार आपको करना बहुत ज़रूरी है ये चीज़। उसका प्रोफाइल क्या बनाना पड़ेगा, कि उसकी मनस्थिति क्या है, हमारे प्रोडक्ट सर्विसेज के बारे में आइडियली क्या सोचना चाहिए उसको। अभी इसको एग्जाम्पल से समझाऊंगा तो आपको और अच्छी तरह समझ आ जाएगा। दूसरा है कि उसका डेमोग्राफिक क्या है। डेमोग्राफिक का मतलब है कि वो कितनी संख्या में, उसका टोटल एड्रेसेबल मार्केट साइज़ क्या है। कहीं ऐसा तो नहीं कि वो 140 करोड़ की जनसंख्या वाले देश में सिर्फ 14,000 है, या 1 लाख 2 लाख है, या फिर वो करोड़ों में है। मतलब क्या डेमोग्राफिक है। और जियोग्राफिक मतलब कि वो देश के किस हिस्से में, किस भाग में रहता है। वो बड़े शहरों में रहता है, छोटे शहरों में रहता है, रूरल एरियाज में रहता है, कहाँ रहता है, वो भी पता लगाना। और उसका एथनोग्राफिक पता करना कि कल्चरली वो, उसकी परंपरा क्या है, उसकी संस्कृति क्या है, उसका कल्चर क्या है, वो सारी चीज़ों को भी पता करना। जितना क्लैरिटी से और जितना क्लोजली हमें अपने कस्टमर के बारे में पता होगा, उतना ही समझ लो कि आपकी प्रॉस्पेक्टिंग अच्छी मानी जाएगी। तो इसमें सारी चीज़ों, कहते हैं ना, कस्टमर का खानदान क्या, उसका आन बान शान क्या, उसका खान पान क्या, ये सारी चीज़ उसके बारे में पता करना होता है। और अगर ये सारी चीज़ें पता लग जाता है, तो हमें कस्टमर तक टू द पॉइंट तरीके से पहुंचना बहुत आसान हो जाता है। तो ये था प्रॉस्पेक्टिंग। प्रॉस्पेक्टिंग का मतलब यही है कि उसके बारे में पूरी जानकारी रखना कि एक्चुअली कस्टमर हमारा कहाँ पर है, कितनी संख्या में है, उसकी सोच क्या है, उसका एज ग्रुप क्या है, उसके इनकम ब्रैकेट क्या है, बच्चा है, मतलब सब कुछ उसके बारे में पता करना, वही आपकी प्रॉस्पेक्टिंग कही जाएगी। अब बात यह थी कि प्रॉस्पेक्टिंग क्यों बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप कोई बिजनेस शुरू करने जा रहे हैं या फिर कोई एग्जिस्टिंग बिजनेस कर रहे हैं ऑलरेडी, तो प्रॉस्पेक्टिंग क्यों बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, सपोज करिए कि आप कोई बिजनेस शुरू करने जा रहे हो और प्रॉस्पेक्टिंग नहीं करते हैं। इसकी इंपॉर्टेंस को ऐसे मैं समझाता हूँ कि आप प्रॉस्पेक्टिंग बिल्कुल नहीं करते हैं, तो आपके बिजनेस पर क्या असर पड़ेगा। आपने बिजनेस शुरू कर दिया, कोई प्रोडक्ट बना लिया, विदाउट आइडेंटिफाइंग योर कस्टमर, विदाउट प्रॉस्पेक्टिंग, तो आपको कुछ पता ही नहीं है कि आपका कस्टमर एक्चुअली कहाँ पे रहता है, उसका एज ग्रुप क्या है, उसका इनकम ब्रैकेट क्या है, कितनी संख्या में है। कुछ भी आपको अपने कस्टमर के बारे में आइडिया नहीं है, तो फिर कैसे आप अपने आप को, प्रोडक्ट को, अपने पोजीशन भी किस तरह से आप करोगे, और क्या मार्केटिंग के तरीके अपनाओगे, मार्केटिंग पे जो छन्नक होते हैं वो कैसे लगाओगे, कुछ भी आप ढंग से कर नहीं पाओगे अगर आपको अपने कस्टमर के बारे में पता ही नहीं है। और अगर आपको आपके कस्टमर के बारे में अच्छी तरह से पता है कि भाई वो शहरों में रहता है, अर्बन एरियाज में रहता है, रूरल एरियाज में रहता है, बड़े सिटीज़ में रहता है, छोटे सिटीज़ में रहता है, कहाँ पे रहता है, उसका एज ग्रुप क्या है, उसका इनकम ब्रैकेट क्या है, वो यंगस्टर है, वो एल्डरली पर्सन है, वो बच्चा है, क्या है। अगर ये सारी बातें हमें अपने कस्टमर के बारे में पता रहेंगी, तो फिर हमें उस तक टू द पॉइंट, मतलब हमें फिर एकदम पता लग जाए कि हमने प्रोडक्ट को किस तरह से पोजीशन करें, कौन सा मार्केटिंग का मोड हम अपनाएं, कैसे हम टू द पॉइंट तरीके से वहाँ तक पहुँच पाएँ। ये सारी बातें बहुत आसान हो जाएंगी आपके लिए। तो इसलिए जो है प्रॉस्पेक्टिंग बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप प्रॉस्पेक्टिंग पहले से करके रखते हो, तो आपके लिए सब कुछ, सारे स्टेप्स ईजी हो जाएंगे, आसान हो जाएंगे, और आपके हिसाब से होते चले जाएंगे। तो पहला था प्रॉस्पेक्टिंग की डेफिनेशन। दूसरा, ये क्यों बहुत इंपॉर्टेंट है। अब तीसरी बात आती है, इसको हम करते कैसे हैं। एक देखिए, यहाँ पे एक फिगर बना हुआ है पीछे यहाँ पे। अब आप कोई भी प्रोडक्ट सर्विस बनाते हो, तो जो आपका कस्टमर होगा, सपोज करो कि ये हमारा कंट्री है,
ये सपोज करो हमारा कंट्री। तो हमारे जो कस्टमर होंगे इस हमारे देश में से ही होंगे, यानी कि हमारे देश की पॉपुलेशन जो है 1.5 बिलियन है। 1.5 बिलियन लोगों में से ही आपके कस्टमर होंगे, यानी कि यहाँ के जो लोग रहते हैं, जो पीपल यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है, ये पीपल जो है हमारे देश के, इन्हीं में से हमारे कस्टमर्स होंगे। अब इसमें देखिए अलग अलग कलर के लोग हैं, यानी कि इसमें जो डॉट्स बने हुए हैं वो ग्रीन भी है, रेड भी है, ब्लू भी है, ब्लैक भी है। तो हमारे देश में तरह तरह के लोग, हमारा देश विविधताओं से भरा हुआ देश है, तरह तरह के लोग हमारे देश में रहते हैं। तो इन्हीं लोगों में से, इन्हीं 1.5 बिलियन लोगों में से ही हमारा कस्टमर होगा। इन तक कैसे हम पहुँचे? अगर हमने पहले से प्रॉस्पेक्टिंग कर रखी, यानी कि हमें पता है कि अमूमन हमारा कस्टमर शहरों, बड़े शहरों में, सपोज करो कि हम ये मानते हैं कि हमारा कस्टमर जो है बड़े शहरों, मेट्रोपॉलिटन सिटी में रहता है, तो उस तरह से हम प्रॉब्ली एक अपना पायलट मार्केटिंग का चला सकते हैं, अपना डिजिटल मार्केटिंग का एक पायलट मार्केटिंग बैच चला सकते हैं, और उसी हिसाब से हम इसमें जो है उन लोगों तक ही अपना ऐड पहुंचाएंगे जिनको हमने अपना परफेक्ट कस्टमर आइडेंटिफाई कर रखा होगा। अब यहाँ इन 1.5 बिलियन लोगों में से फिर कुछ लोग जो है जो भी हमारा ऐड देखेंगे उसमें अपना इंटरेस्ट दिखाएंगे, उसको लाइक करेंगे, कुछ भी करेंगे, तो उसको हम बोलेंगे लीड्स। ये हमारी लीड आएगी। ये मैं बता रहा हूँ एक्चुअली प्रॉस्पेक्टिंग करते किस तरह से। तो ये जो हमारी लीड आई, इस लीड को हम फर्दर और नर्चर करेंगे, यानी कि उनसे हम ईमेल के थ्रू, उनको फ़ोन के थ्रू या किसी और तरीके से कुछ वैल्यू प्रोवाइड करके उनसे फर्दर और हम कनेक्ट करेंगे। तब उसमें से कुछ लोग और थोड़ा कीन इंटरेस्ट दिखाएंगे जो हमारे प्रोडक्ट सर्विसेज को खरीदना चाहेंगे। यानी कि ये पूरे देश में हमने अपने एडवर्टीजमेंट को दिखाया इन 1.5 बिलियन लोगों में, वहाँ से कुछ लोगों ने इंटरेस्ट शो किया, वो हमारी लीड बनी, उन लीड को हमने फर्दर नर्चर किया तो वो हमारे प्रॉस्पेक्ट बने। अब ये प्रॉस्पेक्ट में से कुछ लोग हमारे प्रोडक्ट सर्विसेज को खरीदने का इंटरेस्ट दिखाएंगे, वो हमारे लिए अपॉर्चुनिटी बनती है। और उसी अपॉर्चुनिटी में से लास्ट में आप देखोगे तो जो सबसे नीचे का ग्रीन पार्ट दिख रहा है, ये सेल, ये फिर हमारी सेल हैपन होगी। तो इस तरह से प्रॉस्पेक्टिंग की जाती है। प्रॉस्पेक्टिंग में बेसिकली हम ये लीड तक ही एक तरह से प्रॉस्पेक्ट तक आकर रुक जाते हैं, और यहाँ से हमको पता लग जाता है कि एक्चुअली में मैं जो पहले से आइडेंटिफाई कर रहा था कि हमारा परफेक्ट कस्टमर कौन है, कहाँ पे रहता है, और वो थोड़ा सा वैलिडेट हो जाता है कि यस, जो हमने थिंक किया हुआ, जो हमने कंसीव किया हुआ, चीज़ें उसी हिसाब से जा रही है। और काफ़ी कुछ हम आश्वस्त हो सकते हैं कि अब अगर हम जो भी प्रॉब्लम सॉल्विंग प्रोडक्ट हमने कंसीव किया, उसका हमने एक अच्छे से प्रॉस्पेक्टिंग भी कर लिया, उसका वैलिडेशन ही हो गया है, तो हमें प्रोडक्ट को लॉन्च करने में एक अलग तरह का कॉन्फिडेंस रहेगा, और उसकी बहुत ज़्यादा संभावना रहेगी कि लोग उसको हाथों हाथ लेंगे और आपका बिजनेस चलने के पूरे अच्छे चांसेस पूरे रहेंगे। तो इस तरह से ये 9 P's ऑफ बिजनेस ट्रांसफॉर्मेशन सीरीज़ का तीसरा पी, जिसको प्रॉस्पेक्ट या प्रॉस्पेक्टिंग बोलते हैं, ये मैंने आपको समझाया। और ये प्रॉस्पेक्टिंग एक्चुअली ऐसा नहीं कि जब आप बिजनेस शुरू करें तभी करते हैं। एक्चुअली प्रॉस्पेक्टिंग एक लगातार करने वाली चीज़ है। अगर आप एग्जिस्टिंग आपका बिजनेस कोई है तो उसमें भी लगातार प्रॉस्पेक्टिंग करते रहनी चाहिए, जिससे आपका कस्टमर बेस लगातार ग्रो करता रहेगा, और इससे आपका सेल्स और रेवेन्यू भी बढ़ने के चांसेस पूरे रहेंगे। तो प्रॉस्पेक्टिंग अगर आपका एग्जिस्टिंग बिजनेस है तो उसमें भी लगातार करते रहना चाहिए कि भाई क्या आपको ये भी देखना चाहिए कि जो भी करंट में आपके प्रोडक्ट सर्विसेज को यूज़ कर रहे हैं, क्या उसमें कुछ लोग ऐसे भी हैं जो आपके प्रोडक्ट सर्विसेज को यूज़ तो करना चाहते हैं, लेकिन किसी कारणवश कोई ऐसी समस्या है, कोई ऐसी प्रॉब्लम है जो उनको हमारा प्रोडक्ट या सर्विस खरीदने नहीं दे रही है। प्रॉस्पेक्टिंग हमें ये सारी बातें भी पता लग जाती है, और पता लगने के बाद हम उन पोटेंशियल कस्टमर के हिसाब से कुछ रेक्टिफिकेशन, मॉडिफिकेशन करके उनको हम अपना कस्टमर बना सकते हैं। इस तरह से अपना कस्टमर बेस भी हम बड़ा कर सकते हैं, और अपना सेल्स और रेवेन्यू और प्रॉफिट सब कुछ बढ़ा सकते हैं। तो इस तरह से प्रॉस्पेक्ट इन बिजनेस फंडामेंटल, बिजनेस बेसिक्स की जो मेरी सीरीज़ है 9 P's ऑफ बिजनेस ट्रांसफॉर्मेशन, उसका एक बहुत महत्वपूर्ण पिलर है, और इसको हम किसी कीमत पर स्किप नहीं कर सकते। अगर आप बिज़नेस शुरू करने जा रहे हैं तो भी प्रॉस्पेक्टिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप है, और अगर आपका एग्जिस्टिंग बिजनेस है तो भी प्रॉस्पेक्टिंग एक पार्ट होना चाहिए आपकी बिजनेस प्रैक्टिसेज का। नेक्स्ट 9 P's ऑफ बिजनेस ट्रांसफॉर्मेशन सीरीज़ की अगली जो वीडियो हमारी होगी वो हमारी पीपल पे होगी, यानी मैन पावर पे होगी, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो होने वाली है। इस वीडियो को देख के अगर आपको कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट में उसको मेंशन कर सकते हैं, पूछ सकते हैं, और उसका आंसर मैं डेफिनेटली आपको करूँगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और अगर चैनल सब्सक्राइब ना किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अंटिल नेक्स्ट टाइम, गॉड ब्लेस, चीयर्स।